क्या रूस तीसरी आलमी जंग की मंसूबाबंदी कर रहा है? अगर कुर्राए अर्ज़ का सबसे बड़ा मुल्क फैसला करे कि उसे मजीद इलाके और ताकत की जरूरत है तो क्या होगा? यकीनी तौर पर उसे जंग का रास्ता अपनाना होगा। नाजरीन, रूस वो मुल्क है जो पहले ही कुर्राए अर्ज़ पर तमाम आबाद जमीन के 8वें हिस्से का मालिक है, मगर अब इसकी नजरें अपने एक यूरोपीय पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हैं। तारीख के जायजे से पता चलता है कि यूक्रेन और रूस माजी में भी तनाज़ात का शिकार रहे हैं। हाल ही में रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के जजीरा नुमा इलाके क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया, बल्कि मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंद बगावत की हिमायत भी की। रूस को यूक्रेन की नेटो से कुर्बत कबूल नहीं है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो के साथ हम आहंग हो, बल्कि वो नेटो को मशरकी यूरोप से निकालना चाहता है। रूस दुनिया की ताकतवर तरीन फौज रखने वाला मुल्क है, लेकिन नेटो का रुकन न होने की वजह से रूस इस तरह के मामलात पर फैसले नहीं कर सकता। रूस महसूस करता है कि वो अपने कवानीन के मुताबिक खेल सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा बैकअप लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नेटो क्या है? नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इस तंजीम में 30 अरकान शामिल हैं। हम नेटो पर एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल नेटो के बारे में कुछ मुख्तसर बयान करते हैं। अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड्स और बरतानिया नेटो में शामिल हैं। नेटो का मकसद अमन बरकरार रखना और इस बात को यकीनी बनाना है कि कोई बैनुल-अक़वामी फौजी ताकत नेटो इत्तेहाद में शामिल किसी मुल्क पर हमलावर ना हो सके। और आप जानते हैं कि रूस क्रीमिया को यूक्रेन से छीन चुका है। यूक्रेन अभी तक नेटो का रुकन नहीं है, लेकिन इसने नेटो इत्तेहाद में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है और ये बात रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कबूल नहीं है। नेटो न सिर्फ यूक्रेन के फौजियों को तरबियत दे रहा है, बल्कि नेटो इत्तेहाद में शामिल कुछ रुकन मुल्क यूक्रेनी फौज को हथियार भी फराहम कर रहे हैं, और ये वो बात है जिससे सदर पुतिन की घबराहट में इजाफा हुआ है। इस सूरत हाल में सदर पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने का सोचा और इसके लिए पुराना तरीका इख्तियार किया है। सदर पुतिन जंग शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। रूस का दिफाई बजट $42 अरब है। रूस अपनी फौज पर बेपनाह खर्च करता है। रूस की फौज में 35 लाख फौजी और 13,000 टैंक्स शामिल हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में फौज की इतनी बड़ी तादाद नहीं है। रूस के पास 27,000 बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं और वो अपनी 4,465 तोपों के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। यही नहीं, बल्कि रूस के पास जौहरी हथियारों का बड़ा जखीरा भी मौजूद है। रूस के जौहरी हथियारों की तादाद 6,257 है। इन जौहरी हथियारों को तैयारों, आबदोजों या मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अगर रूस ने हमला करने का फैसला किया तो इम्कान है कि ये जमीन पर शुरू नहीं होगा। पहला हमला मुमकिन तौर पर फजा से किया जाएगा। ये हमले बिजली घरों को तबाह, पुलों को तहस नहस और रेलवे लाइनों का नामो निशान मिटाने के साथ साथ हमले की जद में आने वाले मुल्क की मईशत को बर्बाद कर सकते हैं। रूस का बहरी बेड़ा भी बेमिसाल है। जौहरी ताकत की हामिल रूसी आबदोजें साहिली पट्टी के साथ मौजूद हैं, जो हदफ पर आने वाले मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो ने भारी इक्तसादी पाबंदियों के साथ इसे जवाब दिया। लेकिन रूस तन्हा नहीं है, उसके अपने इत्तेहादी हैं। रूस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का रुकन है। ये तंजीम CSTO भी कहलाती है। ये ग्रुप 6 साबिक सोवियत रियासतों पर मुश्तमिल नेटो तर्ज का इत्तेहाद है। रूस के एक किनारे पर क्यूबा है। जरूरत पड़ने पर क्यूबा एक ऐसा अहम रास्ता साबित हो सकता है जहां से रूसी फौज के लिए अमरीकी सरजमीन को कुछ नुकसान पहुंचाना मुमकिन हो जाए। अगर 1 लाख रूसी फौज आपकी दहलीज पर खड़े हों तो ये यकीनी तौर पर खौफनाक बात होगी, लेकिन ये मुमकिन तौर पर मुल्क को मिटाने की जंग नहीं होगी। इम्कान है कि रूस हमले से अपने कुछ अहदाफ हासिल कर ले। ये हदफ कुदरती वसाइल पर कब्जा या सियासी फायदे का हुसूल भी हो सकते हैं। तहम जो भी हो, हमले का मंसूबा अपनी राह में आने वाले हर टारगेट को मिटाने का नहीं होगा। रूस जमीन पर कम से कम फौज उतारे बगैर यूक्रेन की मईशत को बंद कर सकता है। ये बात भी जहन में रहे कि अब जंग भी इस तरह नहीं लड़ी जाती जिस तरह एक दहाई पहले लड़ी जाती थी। देखें आगे क्या होता है। नाजरीन, मजीद आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।